मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जो वीडियो अभी आपने देखा ये साल 2012 का है, जब $1 ₹56 के बराबर होता था। ये बयान तब का है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने रुपए की गिरावट पर कहा था कि रुपया आखिर इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है, पता नहीं कौन सी ताकतें इसे नीचे खींच रही हैं। साल 2012 में एक रैली में नरेंद्र मोदी ने ये सवाल उठाया था कि आखिर रुपया इतना क्यों नीचे गिर रहा है, इसे नीचे कौन खींच रहा है। उस समय $1 करीब ₹57 के आसपास था और आज वही रुपया इतिहास में पहली बार $90 प्रति डॉलर के पार चला गया। यानी वो सवाल जो 11 साल पहले पूछा गया था, आज उसका जवाब कौन देगा। बुधवार 3 दिसंबर को भारतीय रुपए ने अब तक के अपने सबसे निचले स्तर को छू लिया, $90 प्रति डॉलर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी चेतावनी है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करते हैं। आपको स्क्रीन पर तो ये दिख रही होगी, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन भी करती हूँ। डॉलर के मुकाबले रुपए को 40 से 50 पहुंचने में 10 साल और 10 महीने का समय लगा था। फिर 50 से 60 पहुंचने में तकरीबन 4 साल 7 महीने लगे थे। 60 से 70 पहुंचने में 5 साल और 1 महीना लगा था। 70 से 80 पहुंचने में 4 साल का समय लगा था और 80 से 90 पहुंचने में सिर्फ 3 साल 2 महीने का समय लगा। है ना ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट? अब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं वो जरूर कमेंट करिएगा। रुपया आखिर इतना क्यों गिर रहा है, इसका कारण क्या है, चलिए ये भी समझते हैं। इसकी सबसे पहली वजह है विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय बाजार से बड़ी मात्रा में पैसा निकाल लिया। जब एफपीआई बाहर जाते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। दूसरी वजह, भारत बहुत सा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चा माल आयात करता है। इन सब के लिए डॉलर चाहिए होता है। डॉलर महंगा मतलब रुपया जो है और ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तीसरी वजह, दुनिया भर में डॉलर मजबूत हुआ। अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर भी अनिश्चितता बनी रही। चौथी वजह क्या है वो भी सुन लीजिए। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आरबीआई ने इस बार रुपए को बचाने के लिए बहुत सीमित हस्तक्षेप किया, यानी गिरावट को रोकने की कोशिश बहुत कम दिखी। अब सवाल यह है कि आखिर इसका असर किस पर पड़ेगा, तो इसका जवाब है सीधे आपकी जेब पर। हाँ, सही सुना आपने। अब बात सबसे अहम चीज की, इसका असर आखिर किस पर पड़ेगा या क्या पड़ेगा? तो देखिए, इसका असर ऐसे पड़ेगा कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि तेल, मोबाइल, लैपटॉप, दवाइयाँ जैसे सामान विदेशों से आते हैं। इसके बाद विदेशी यात्रा, पढ़ाई, इलाज और ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि डॉलर के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है। कुछ लोगों की ईएमआई या कंपनियों के कर्ज अगर डॉलर में है तो उनका बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन निर्यातकों और विदेश से पैसा भेजने वालों के लिए थोड़ा फायदा है, क्योंकि डॉलर महंगा होगा तो उन्हें ज्यादा रुपया मिलेगा। राजनीतिक बहस भी इसको लेकर तेज हो चुकी है। सरकार वर्सेस विपक्ष क्या कुछ कहता है वो भी सुन लीजिए। रुपए की इस हालत को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि ये गिरावट सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता का नतीजा है और निवेशकों का भरोसा जो है वो यहाँ पर खोता जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वैश्विक कारण है, दुनिया भर की मुद्राएं डॉलर के सामने गिर रही हैं। अब आगे क्या होगा, इस पर एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी क्या है वो भी जान लेते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो रुपया 2026 में 91 से 92 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन अगर निवेशक वापस आए, व्यापार घाटा घटा और आरबीआई ने समय पर कदम उठाए तो हालात संभल सकते हैं। तो आज रुपये की ये गिरावट सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं, ये एक याद दिलाने वाली चेतावनी है कि देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि फैसलों से बनती है और गलतियों से टूट भी जाती है। रुपया 63 से 90 तक पहुंचना ये सिर्फ ग्राफ में गिरावट नहीं, ये जनता की जेब, भावनाओं और भरोसे की कहानी है। और इस कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा, इस सरकार, बाजार और हम सबकी समझदारी तय करेगी, क्योंकि आखिर में रुपया सिर्फ मुद्रा नहीं, ये देश की ताकत और हर भारतीय की मेहनत की कीमत है। मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे थे तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक